क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो मैं अपने भारत देश के समस्त नागरिकों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मंगल कामनाएं करता हूं। और आज जो हम लोग इतना जन सैलाब जो उमड़ा हुआ है, ये बाबा साहब के अनुयायी है, जो बाबा साहब जिनके आत्मा में बसते हुए हैं और उनके संघर्षों को याद कर रहे हैं, उनके पद चिन्हों को पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब को ये छोटी मोटी हस्ती नहीं है। मैं ऑल वर्ल्ड में एक प्रचलित नाम है जिसको डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं, चाहे वो लंदन हो, जापान हो, चीन हो। और मैं गर्व करता हूं कि मैं उस धरती पे जन्मा जहां पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। और मैं अपने में गर्वान्वित होता हूं कि मेरा समाज आज जो सोया हुआ है, उनसे अपील भी करूंगा कि बाबा साहब के कदमों पे चले, उनसे शिक्षा ले और उनके दिए रास्ते पे सदैव चलते रहें। उनका जो मंत्र है, शिक्षित, संगठित, संघर्ष, ये 3 मंत्र जीवन को उद्धार कर देंगे, क्योंकि हमको जो ज्ञान की जो ज्योति मिली है, जो छलक रही है, वो बाबा साहब से मिली है। और मैं हमेशा आभारी रहूंगा अपने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। समाज के लोगों को और जनता को क्या कहना चाहेंगे कि कैसे लोगों को उनके पद चिन्हों पे चलने के लिए शिक्षा के बारे में? मैं कहना चाहूंगा अपने तमाम लोगों से, क्योंकि बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए काम किया है, चाहे वो नारी थान के लिए हो, चाहे दलितों के लिए हो, चाहे बैकवर्ड के लिए, सर्व समाज के लिए किया काम। और मैं कहना चाहूंगा कि खाली जय भीम से हम लोग बाबा साहब को संबोधन ना करें, जो उन्होंने किया उसको अपने जीवन में उतारें, जितना उतार सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं, उनके पद चिन्हों पर चल के अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और समाज को एक समता मूलक समाज जो उनके प्राणों में साथ चला गया। और हमारे कई ऐसे महापुरुष हैं जो समता का संदेश देते थे, उसको अमल में लाते हुए उनके संघर्ष को जारी रखें। मैं समस्त भारत के नागरिकों से, माताओं से, बहनों से कहूंगा कि बस उनके पद चिन्हों पे चलो। जय भीम तो हम 1 साल में 1 बार लगाते हैं, लेकिन जो उनके पद चिन्ह जो हमको छोड़ के गए, उस कारवां को आगे बढ़ाते रहें। बस मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा।